गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नेहा आज यहाँ पे फिर आ चुकी हूँ। आज मेरे ब्लॉग का डे है 3rd। गाइस आज का दिन ना थोड़ा बिजी होने वाला है, तो मैं हो गई हूँ रेडी अपने हॉस्पिटल के लिए। घर के इन बोरिंग स्टेयर से उतरकर अब सीधा निकलते हैं अपने काम की जंग जीतने। तो गाइस ये मैं आ चुकी हूँ अपने घर से बाहर और अपने हॉस्पिटल की तरफ रवाना होते हुए। तो लेट्स सी आज देखते हैं कैसा दिन होता है। और ये यहाँ पे देखो कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। धूप का दिखना बड़ा अच्छा लगता है, पर वही बात है कि हम हॉस्पिटल वाले हैं तो हमें पूरे दिन हॉस्पिटल में रहना होता है। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हूँ मैं अपने हॉस्पिटल। बट आपको एक बात पता है कि डे वही होता है, पर हर बार की तरह थोड़ी अलग ज़िंदगी होती है, अलग मंजिल होती है। लोग ऑफिस जाते हैं, पर हमारा ऑफिस ही हॉस्पिटल गेट है, क्योंकि दिन भर फाइल से ज़्यादा हमें लोगों की उम्मीदों के साथ काम करना होता है। तो ये मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल के अपने कॉरिडोर में। तो गाइस आप में से मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कितने लोग मेडिकल फील्ड से हैं या हॉस्पिटल लाइन में वर्किंग हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। येस और नो तो मुझे एटलीस्ट आप प्लीज़ कमेंट करना ही करना। तो ये यहाँ पे मैं अपने बेसमेंट की तरफ जाते हुए। तो देखो ये है हमारे भोले बाबा। आपने वो मूवीज़ देखी है ना, जैसे कि वहाँ पे मूवीज़ में क्या होता है कि भोले बाबा होते हैं, भगवान होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे भी हैं। तो देखो अभी आ चुकी हूँ मैं अपने डेस्क पे और ये मैंने फाइलें ओपन कर ली हैं। तो अब देखते हैं। और आज का दिन थोड़ा सा मुझे लगता है चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पेशेंट मेरे आने से पहले ही आज पेशेंट मुझे आके बता रहे हैं कि वो सुबह 7 बजे से आके बैठे हुए हैं। तो गाइज़ मुझे लगता है आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है और पेशेंट का रस बहुत ज़्यादा है। तो होप सो कि आज का हमारा दिन अच्छा रहे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या ही होता है। आज के दिन थोड़ा सा चैलेंजिंग और टास्क भरा दिन लग रहा है मुझे, क्योंकि पेशेंट की वेटिंग बहुत ज़्यादा अभी से ही है और अभी तो डे स्टार्ट होगा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ ये सुबह की मेरी तैयारी हो चुकी है और मैंने अपना डे स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ मैं अपने दूसरे घर में यानी कि मेरे हॉस्पिटल में आ चुकी हूँ। और यहाँ पता है आपको, यहाँ गेट पे ना कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे ना ज़िंदगी की रफ्तार बदल जाती है। आज देखते हैं हॉस्पिटल में मेरा दिन कैसा होता है। क्या मैं थक जाऊँगी, क्या मैं पेशेंट को सेटिस्फाई कर पाऊँगी, या फिर मेरे लिए डे चैलेंजिंग रहेगा। तो देखते हैं कैसा होता है आज का मेरा दिन। आपको पता है गाइस, सिस्टम लॉगिन करने से लेकर इन फाइल्स के पहाड़ को संभालने तक सुबह सुबह का ये रश ही मुझे एक्टिव रखता है। हॉस्पिटल में हर एक फ़ाइल के पीछे एक कहानी होती है और मेरी कोशिश यही रहती है कि सब कुछ स्मूथली चले। इसीलिए मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करके चलती हूँ। फ्रंट ऑफिस का तो मतलब यही है कि आप होली हो, दिवाली हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आपको तो अपने काम में लगे ही रहना है। पेशेंट को सेटिस्फाई करना ही करना है। और कहीं ना कहीं पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट अपनी बीमारियां लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, तो फ्रंट ऑफिस पे जो भी पर्सन होता है कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं पेशेंट की सही इन्फॉर्मेशन, सही ट्रीटमेंट के लिए। तो यार बीइंग अ फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट या फिर एग्जीक्यूटिव, आपको ना परफेक्ट होना चाहिए, आप में पोलाइटनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट यहाँ बहुत मजबूर होके आता है, तो आप ना उनकी हर तरीके से मदद करें, हर तरीके से उनको सपोर्ट करें इमोशनली, क्योंकि आपकी बेटर गाइडेंस उनका ना बेटर। खैर जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे वो ऐसा सोचते हैं क्या कि मैं मतलब पूरे दिन ये क्या नोट डाउन करती रहती। तो गाइस क्या है ना, मेरा जैसे यूएसजी डिपार्टमेंट का काम होता है, तो वहाँ पे मुझे ना क्या होता है कि मेरे लिए कुछ फॉर्म्स करने होते हैं, क्योंकि उन फॉर्म्स के ज़रिए ही हम पेशेंट के यूएसजी कंप्लीट करवा सकते हैं, कुछ प्रेग्नेंट वूमेन के। तो हाँ, अगर मान लो कि आपके नियर बाय या आपके रिलेशन में रिलेटिव कोई भी हैं जिनका यूएसजी होना है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट वूमेन, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती है, उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं, वो अपनी लाइफ को, अपने बेबी को कैसे एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी इम्पोर्टेंट आपके रिलेशन में हैं, आपकी फैमिली में मेम्बर हैं, आपकी कोई सिस्टर हैं, आपकी वाइफ हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको ना एक बेटर गाइडेंस दूंगी कि किस तरीके से पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के लिए, अगर आप हरियाणा में बहादुरगढ़ में रह रहे हैं
तो मैं आपको वहाँ का बता सकती हूँ। और अगर आप चाहें तो हमारे हॉस्पिटल में मेरे ब्लॉग के ज़रिए अगर कोई देख रहे हैं बहादुरगढ़ से, तो आप मेरे यहाँ पे विज़िट करने भी आ सकते हो। तो मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगी, आपकी काफ़ी हेल्प करूँगी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मेरे साथ मेरी पार्टनर हैं जो मेरी सीनियर हैं और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। तो हम दोनों आपस में मिल कर के एक साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ हेल्प करते हैं एक दूसरे की, काम को संभालते हैं। और हम दोनों के साथ होने से ना काम काफ़ी स्मूथली चलता है। तो अभी मैं आपको शो कराऊंगी, आपने हालांकि मेरे ब्लॉग में उनको देखा भी होगा। और गाइज़ वो खुद भी ब्लॉग बनाती हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो उन्हें सपोर्ट करना प्लीज़, उनके चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आप उनके चैनल से मुझे देखते हैं तो मुझे भी आप फॉलो कर लेना, क्योंकि गाइज़ हम तो फ्रेंड हैं ना, तो इसलिए। तो अभी मैं आपको उनको शो कराऊंगी, वो मेरे साथ काम करती हैं, पूरे दिन हम साथ में होते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो अभी बिलिंग डिपार्टमेंट में है, वो थोड़ी देर में आ ही रही होंगी। तो साथ में काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता है कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, क्योंकि पेशेंट इतने होते हैं, उनके अननेसेसरी क्वेश्चन होते हैं, तो उनको पूरे दिन देखते देखते निकल जाता है टाइम हमारा। और ये मैडम हमारी अपने सूलेश बांध रही हैं, जैसे कि इनको ना अभी ओलंपिक में जाना है ना सोनिका मैडम। देख रहे हो इनकी हंसी, पागल सी। कहाँ जाना है, रेस में जाना है आपको, जल्दी उठो यहाँ से। देख रहे हो क्या नौटंकी कर रही है ये। नाउ वी आर मूविंग टू द जनरल वार्ड। यहाँ के खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, बस यही दुआ है कि हर कोई जल्दी ठीक होकर अपने अपने घर जाए, क्योंकि यार यहाँ पे ये जो पेशेंट आते हैं कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो हमारी यही दुआ रहती है कि जल्द से जल्द ठीक हो। तो गाइस ये देखो, ये कौन है, ये हमारे छोटू सा शहजादा है, ये हमारे छोटे से नन्हे से हॉस्पिटल के वॉरियर हैं। और गाइस पता है आपको, इनको देख के ना हिम्मत सी बढ़ जाती है। एनआईसीयू में नन्ही सी जान को देख के एहसास होता है कि ज़िंदगी कितनी प्रीशियस है। इनकी एक ना छोटी सी मुस्कुराहट से तो यार पूरा दिन बन जाता है। और लिटरली मुझे तो बेबीज़ इतने पसंद है। जब ये एनआईसीयू के छोटे छोटे से नन्हे से शहजादियों को देखती हूँ ना, तो हाँ बस सुकून सा आ जाता है। तो गाइस इन बेबीज़ की मासूमियत के लिए एक कमेंट तो बनता है ब्लेसिंग्स का, तो प्लीज़ आप एक कमेंट करना। और गाइस यहाँ पे देखो, एक ना मतलब ये आईसीयू के पेशेंट हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जब भी एक स्ट्रेचर गुजरता है ना, तो वक्त जैसे रुक सा जाता है। आईसीयू की तरफ जाते हर कदम में एक उम्मीद होती है और एक डर भी होता है। ये पल हमें ना याद दिलाते हैं कि ज़िंदगी कितनी नाजुक है, कितनी प्रीशियस है। खैर इन सब चीज़ों को परे रखते हुए हम अपना आज का डे कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है हमारा दिन ख़त्म। और एक नई उम्मीद के साथ अगली सुबह फिर हमारी शुरू होगी। तो ये हम अपने घर की तरफ को जाते हुए, तो गाइज़ आपने देखा कैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दुनिया में आते ही जंग शुरू कर देते हैं, और कुछ आईसीयू में ओल्ड पेशेंट होते हैं जो जाते जाते अपनी जंग ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ बस मैं तो यही सोचती हूँ कि हॉस्पिटल लाइफ कितनी टफ़ लाइफ होती है। कहीं ना कहीं डेली चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे रिश्तों की क्या अहमियत होती है हमें वो भी पता चलती है, और हमारा शरीर हमारे लिए कितना कीमती है हमें ये भी पता चलता है। खैर घर की गलियों को देख के आधी थकान ख़त्म हो जाती है। हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म और उस माहौल से निकल के अब वक्त है अपने कंफर्ट जोन में एंटर करने का। फाइनली होम स्वीट होम। तो आज का दिन थोड़ा सा लंबा था पर सुकून भरा था। ठीक है, चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। दिन भर हॉस्पिटल की भाग दौड़ और स्ट्रेस के बाद अब वक्त है थोड़ी मी टाइम का। तो होप सो आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ मुझे आप ज़रूर बताना कि आप लोग मेरा ये ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर का क्या नाम, कमेंट ज़रूर करना। और आपको पता है ये हेयर ऑयलिंग ना मेरे लिए सिर्फ एक रूटीन नहीं बल्कि पूरे दिन की थकान मिटाने का एक ज़रिया है। मेरे लिए सुकून की नींद के लिए मेरा फेवरेट पार्ट है। तो गाइज़ मिलते हैं कल एक दिन और एक नई उम्मीद के साथ। तो होप सो आप सभी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे मेरी लाइफ को। मस्त रहें, खुश रहें, मैं यही सोचती हूँ। और मैं अपने नए दिन की शुरुआत के लिए नई उम्मीद के साथ खड़ी होती हूँ। तो गाइज़ ये मेरा फेवरेट पार्ट है, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। बाय गाइस।